हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये हरा भरा जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, मैं आपको लेकर के आया हूँ डाक, जो सिरोही जिले में, जहां पर दत्तानी में युद्ध के दौरान 1583 में समरा देवड़ा का शीश तो दत्तानी में गिरा था और धड़ गिरा था डाक में उस स्थान पर। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ डाक, और ये डाक सिरोही जिले का गाँव है, बड़ा ऐतिहासिक गाँव है और रेवदर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। रेवदर तहसील में ही है। सिरोही और रेवदर का जो हाईवे उस पर ही स्थित है, लगभग थोड़ा अंदर की तरफ 2 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, जो 1583 में दत्तानी का युद्ध हुआ था राव सुल्तान और अकबर की संयुक्त सेना के बीच में, जिसमें समरा देवड़ा, जिनको समर सिंह देवड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिनका स्मारक दत्तानी के गांव के जहां युद्ध हुआ था उसी जगह पर है। और दोस्तों, इतिहास में ये बताया गया है कि उनका शीश जब लड़ते वक्त कटा था तो शीश तो गिरा था वहां पर दत्तानी में, जहां वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, जहां वो लड़ रहे थे, और वहां से लगा करके और धड़ आकर के गिरा था। ये जो आप स्मारक देख रहे हैं, ये जो स्मारक है, इस यहाँ पर आकर के धड़ गिरा था इसी गांव में। और यहाँ कुछ गांव वाले भी बैठे हैं, तो उनसे मैं पता करूंगा कि दत्तानी से यहाँ की कितनी दूरी है, और मैं आपको इस स्मारक को दिखाऊंगा भी और इसके बारे में जानकारी भी दूंगा। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर सूरवीर हुए हैं जिनका शीश कटने के बाद में भी वो लड़ते रहे। तो कुछ गांव वाले मेरे पास में बैठे, मैं इनसे जानकारी प्राप्त करूंगा। तो चले पहले दिखाता हूं मैं आपको छतरी, और उस वीर पुरुष के जो स्मारक है उसके दर्शन करवाता हूं और जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, 17 अक्टूबर 1583 में दत्तानी में युद्ध हुआ था। उस समय सिरोही के शासक थे राव सुल्तान, जो बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल और मारवाड़ की सेना राय सिंह के नेतृत्व में और कोलू सिंह के नेतृत्व में दातीवाड़ा की सेना साथ में जुड़ी अकबर की सेना की, इस प्रकार से तीनों सेना जो मिट गई और उन्होंने दत्तानी में आकर के युद्ध किया। राव सुल्तान की तरफ से बहुत सारे योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया और आखिरकार जीत प्राप्त की। ये इतिहास में बहुत बड़ा युद्ध था। हल्दी घाटी के युद्ध में तो कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन इस युद्ध में तो अकबर की सेना को मुंह की खानी पड़ी और तीनों सेनापति यहाँ मौत के घाट उतारे गए। और जिसमें वीरगति प्राप्त करने वाले पराक्रमी योद्धा जो सेनापति के रूप में लड़ रहे थे राव सुल्तान की तरफ से थे, वो थे समर सिंह देवड़ा, जिनका स्मारक यहाँ पर है। ये जो मैं आपको लेके आया हूँ डाक गांव में, आप देख रहे हैं, मैं बहुत करीब से आपको दिखा रहा हूँ। इसका मरम्मत का काम हो रहा है, जो देख करके बहुत अच्छा लगा। ये आप देख रहे हैं, ये शिला पर मूर्ति उकेरी हुई है, नीचे लिखा हुआ भी, लेख भी है, लेकिन स्पष्ट पढ़ने में नहीं आ रहा है। घोड़े पर बैठ करके जब युद्ध किया था, उस युद्ध का यहाँ पर ये मूर्ति है, पत्थर पर आप देख रहे हैं, घोड़े पर विराजमान है समर सिंह देवड़ा। और उनके जो आगे के जो मूर्ति है वो ऐसी मान्यता है इतिहासकारों की कि उनकी धर्मपत्नी सती हुई थी, तो उनकी ये साथ में जिनके 2 पत्नियां थी अथवा 2 रानियां राजा के होती थी, 2 सती होती थी, 2 के चित्र हुआ करते थे, ऐसी इतिहासकार मानते हैं। और यही वो यहाँ पर मूर्ति शानदार बनी हुई है और इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। छतरी हूबहू वैसी है जैसी दत्तानी में मैं 2 साल पहले जैका आया था, पूरा वीडियो वहाँ का बनाया, जो मैं इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा, जरूर आप देखें। शीश कटिया धड़ लड़िया राख्यो अमर नाम, और एड़ा सूरवीरों ने बार बार प्रणाम। दोस्तों, ऐसे हमारे यहाँ सूरवीर हुए जिनकी बदौलत हमारी धर्म, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही है। ये दोस्तों, दत्तानी के युद्ध के अंदर सूरवीरता दिखाते हुए समर सिंह देवड़ा लड़े थे, जिनके पराक्रम के आगे अकबर की सेना में हाहाकार मच गया था। और आखिरकार जब उनका शीश कट गया तो उसके बाद में भी धड़ लड़ता रहा और फिर यहाँ आकर के उनका धड़ शांत हुआ। और दोस्तों, ये वो ऐतिहासिक जगह है, छतरी है दत्तानी की, जहाँ मैं 2 साल पहले जाकर के आया था, वहीं की क्लिप है। मैं आपका, मेरा नाम भरत प्रजापति। भरत प्रजापति है। आप इसके बारे में जानते हैं, जो आपके गांव के बीच में स्मारक है? हाँ है, जानते हैं ना, जो बूढ़े बुर्ज के पुराने थे हमारे पूर्वज, वो बोलते थे। क्या बोलते थे, बताना जरा। ये कोई युद्ध हुआ था पहले। कहाँ? दत्तानी में। दत्तानी में किसके बीच में हुआ था? ये अंग्रेज मुगलों के बीच में हुआ था। हाँ, मुगलों में कौन था? वो इतना तो मालूम नहीं है सर। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो आप? मैंने 10वीं पास की है। 10वीं पास की है जी। उनका शीश तो दत्तानी में है। हाँ। और धड़ इधर शांत हुआ था। हाँ, इनका नाम क्या था? समर सिंह, ऐसा बोलते। हाँ, समर सिंह देवड़ा या समरा देवड़ा भी कहते हैं। 1583 में अकबर की संयुक्त सेना और आपके राव सुल्तान जो थे सिरोही के शासक, उनके बीच में युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में समराजी देवड़ा, ये जो वहां पर लड़ते हुए थे। हाँ, जो छोटो बच्चों को वो खांसी की प्रॉब्लम होती है, जिसे बोलते मारवाड़ी में खरकलिया बोलते हैं। हाँ, तो उनकी मन्नत करते भगवान की। हाँ। तो उधर आके वो गुड़ चढ़ाते हैं। तो यहीं पर यही छतरी पे जुजार जी के, इनको क्या जुजार जी कहते हो या वीर या क्या कहते हो? इनको कहते पाड़ीव राजा। पाड़ीव राजा,
अच्छा, पाड़ी राजा के नाम से जाने जाते हैं, पाड़ी राजा की। पाड़ी राजा के नाम से जानते हैं। अब ये आप बताओ, ये यहाँ से कितना दूर है, दत्तानी कितना दूर है? 15 किलोमीटर से। 15 किलोमीटर है। अब ये हमारी जो युवा पीढ़ी तो यहाँ बहुत कम ही है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को हम इतिहास के बारे में बताते तो उनको पता ही नहीं लगता, वो मानते ही नहीं है कि शीश कटने के बाद में भी कोई चल सकता है क्या। लेकिन इतिहास में ऐसा हुआ है, एक नहीं असंख्य ऐसी घटनाएं हैं। तो यहाँ इनकी पूजा वूजा होती है कभी? पूजा होती है नहीं तो। और कोई विशेष दिन कोई लगता है मेला या ऐसा कुछ नहीं? नहीं, मेला नहीं लगता, जो बीमारी होती है हाँ। और बीमार व्यक्ति यहाँ पर आते हैं तो उनको खांसी की प्रॉब्लम होती है, वो ठीक होता है। अच्छा, जिसकी खांसी की तकलीफ है वो ठीक हो जाते ठीक होता है, हैं। वो उसको क्या बात है, दूध चढ़ाते हैं वाह सर वाह। और वो यहाँ से पत्थर सूरवीर हुए हैं, पत्थर लेते हैं, हाँ। पत्थर के बराबर गुड़ लेकर अच्छा, यहाँ से पत्थर लेकर के जाते हैं। हाँ, कितना चढ़ाना है हाँ। वो अपने आप पहले हाथ देता है, उस पत्थर को लेता है। पत्थर ये पड़े हैं सामने, क्या ये दूसरे कहीं से भी ले लो? अच्छा, कोई विशेष दिन इनका मेला लगता है? इनके क्या है, मतलब ये हमारे जागरी का काम है दत्तानी। दत्तानी, सिरे से बंट गया, एक भाई गया पटारा, एक भाई गया दत्तानी। अच्छा, अब वहाँ से भाई यहाँ आए हम, तो ये वहाँ लड़ाई हुई थी इनके। हाँ, 1583 में। हाँ, वो लड़ाई हुई थी उस टाइम में इनका शीश, हाँ, शीश कट के बाद धड़ यहाँ आया था। घोड़े पर आया था? हाँ, घोड़े पे, घोड़े पर आए घोड़े थे। पे। ये मैंने भी यही पढ़ा है, घोड़े पर आए थे। और वहां पर भी उनका स्मारक में जाके आया हूँ, दत्तानी। बहुत ही सूरवीर थे। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ वीर हुए हैं, असंख्य वीर हुए हैं, एक नहीं। लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी इसके बारे में बहुत कम जानती है, और तभी मैंने कहा एक बार मैं वहाँ जाऊंगा तो लोगों को जानकारी क्या है, दूंगा। मतलब गले में जो ये गला इनका कटा था, हाँ। गले की कोई बीमारी हो, कोई भी, वो क्या कहते हैं, वो सब वो खांसी है, खांसी कफ है, वो सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाता है। ये भाई ने बताया इन्होंने अभी कि ये इसमें ठीक है, बढ़िया। तो ये मरम्मत किसकी तरफ से हो रही है अभी इसकी? ये तो ग्रामवासी, ग्राम पंचायत करवा रही है, ग्रामवासी? पंचायत नहीं करवाई। अच्छा, ग्रामवासी, गाँव का पैसा। चलो बढ़िया, गाँव का है तो अच्छा काम होगा ना। वासियों का उद्घाटन है, ये माता जी का मंदिर का। अच्छा, अच्छा, इस मंदिर का उद्घाटन भी है। ये खराब बड़ा था। हाँ, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल सही बात है। माता जी कौन से, अंबा जी? नहीं, बुरे वाली चामुंडा माता जी मंदिर है। तो ये मंदिर की प्रतिष्ठा कब है? 6 तारीख को। ये 6 मार्च को ही, तो दिन आपके कम ही रहे। अच्छा, तो अभी बनकर तैयार हुआ है। गांव भी बड़ा ऐतिहासिक है। और ये पास में क्या तालाब है? तालाब है। जैनों का मंदिर और पुराना खंडर है। अच्छा, 1583। हाँ, महल भी नहीं बड़ा था, सूरज दरबार का हमारे। हाँ, हाँ। उसके पहले का है। हाँ, ये लखावत नगरी थी। अच्छा, उलट पुलट हो गई। अच्छा, इसका पहला नाम लखावत नगरी थी। हाँ जी, लखावत नगरी। बाद में डाक कैसे पड़ा ये गांव का नाम? पास में। अच्छा, लखावत नगरी और है। दोस्तों, समर सिंह जी देवड़ा पाड़ीव के ठाकुर थे, इसलिए इनको पाड़ीव राजा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और जैसा इन भाई ने बताया और बड़े बुजुर्गों ने बताया कि इनका बहुत चमत्कार है। यहाँ गले की कोई भी बीमारी होती है तो लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, मन्नत मांगते हैं और ठीक होते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा रही है सूरवीरों की पूजने की, ताकि उस बहाने हमारी आने वाली पीढ़ी को हम प्रेरणा दे सके और इतिहास को याद किया जा सके। ऐसा ही गौरवशाली इतिहास यहाँ पर है। तो आप भी समय निकाल करके जरूर डाक में आए। यहाँ पर ये गाँव के बीचों बीच आप देख रहे हैं छतरी बनी हुई है शानदार। दोस्तों, यहीं पर मेरी मुलाकात हुई यहाँ के स्थानीय सरपंच पति दिनेश जी प्रजापत से, जो युवा हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि मैंने यहाँ पर एक कंपनी के माध्यम से 10,000 पौधे लगवाए। तो मेरी देखने की इच्छा हुई, तो वो बाइक पर लेकर के मुझे जा रहे हैं गांव के पास में ही, जहां आप माउंट आबू के पहाड़ के पास में ही उन्होंने ये सघन वृक्षारोपण करवाया है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक कार्य किया है और काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो गए हैं जैसा ये बता रहे हैं, और हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं तारबंदी की हुई है शानदार, और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, डाक गांव के सरपंच साहब हैं, इनके धर्मपत्नी सरपंच है, और आप पूरा काम देख रहे हैं। ये भी बहुत जागरूक है, युवा हैं, और इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ कार्य करवाए हैं। देखिए, इन्होंने यहाँ 10,000 पौधे लगवाए हैं। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं, और मैं इनको लेकर के यहाँ आया हूं। आप देख रहे हैं ये आबू है, ये जो आप देख रहे हैं ये माउंट आबू है, जो ये देख रहे हैं आप तारबंदी की हुई है। यहाँ पर इन्होंने 10,000 पौधे लगवाए। अंदर कुटिया भी है, महात्मा जी भी है। नहीं, यहाँ पे संभालने वाले आदमी है। अच्छा, संभालने वाले। यहाँ संकल्पत्रु फाउंडेशन एच इंफ्रा के अंडरटेकन काम कर रही है। अच्छा, कौन से फाउंडेशन है? संकल्पत्रु फाउंडेशन है। हाँ, वो उनके ये 10,000 पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, उनकी तरफ से लगाए, तरफ से लगाए हुए हैं। पंचायत ने इनको एमओ हुआ है। 5 साल ये ध्यान रखेंगे उनको रख रखाव का, फिर उसके बाद में पंचायत को हैंड ओवर करेंगे। प्रकृति के लिए देखो, माँ के नाम एक पौधा, अभी जागरूकता है, उससे पहले ग्राम पंचायत डाक
कि सब युवा वार्ड पंच वगैरह ग्रामवासियों ने मिलकर संस्था को भी सहयोग किया, हमें भी सहयोग किया। तो ये जाके बहुत शानदार, आज एक यहाँ बबूल खड़े थे, आज 10,000 हाँ, ये इधर बबूल खड़े हैं। देखो दोस्तों, ये अंदर इस तरफ रोड के इस तरफ अब भी बबूल खड़े हैं, और शायद पहले भी यही बबूल थे, और इन्होंने सफाई करवा करके इतना सर। कौन कौन से पौधे अंदर हैं? यहाँ पीपल है, अनार है, आम है, नींबू है, का 18 प्रकार के जामुन है। अच्छा, ये कंपनी है जिसके साथ में करार हुआ है पंचायत का। हाँ, बहुत बढ़िया है, ऐतिहासिक कार्य किया कंपनी ने को प्रेरित करके आपने। और ये 5-6 साल के बाद में ये घना जंगल हो जाएगा। शानदार ये वृक्षारोपण है। ये 2.5 साल की ग्रोथ है अभी, और ये हमारे कल एमओ होगा तो 18,000 लगेंगे पौधे उसमें। हाँ, वो कहाँ पर लगा वो हुआ? धानेरा में, धानेरा में पास में ही है। हाँ। तो दोस्तों, ये ऐतिहासिक स्मारक और एक गांव और इससे जुड़े हुए इतिहास आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।